हम मौजूद हैं निवाई में और हमारे साथ हैं आरएलपी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पराना। पराना जी, आप पराना गांव से आते हैं। गांव देहात के अंदर किस तरह के मुद्दे हैं चुनाव को लेकर आरएलपी के लिए? देखिए, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो तो ये हैं कि जो प्रतिनिधि हैं चुनाव जीत कर जाने के बाद वापस जनता के पास आते ही नहीं है, ना उनके फोन लगते हैं, जनता से मिल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वो जनता से दूरी है इन लोगों की। कितनी सीटों के ऊपर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी और टोंक जिले में किस स्थिति में है? देखिए, पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों के 125 के ऊपर प्रत्याशी उतारे दोनों ने मिलके, और टोंक जिले में आरएलपी से 2 और एक एएसपी से 1 कैंडिडेट उतारा है। क्या मुद्दे हैं निवाई विधानसभा को लेके? देखिए, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, टोल मुक्त राजस्थान, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, किसानों को फ्री बिजली और सशक्त लोकायुक्त। देवली उनेरा की बात करें तो देवली उनेरा को लेके भी आपने उम्मीदवार वहां पे उतारा है जो कांग्रेस से जो बागी होकर आपसे आपके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां किस तरह की स्थिति है, वहां क्या क्या मुद्दे हैं? देखो सर, मैं आपको बताऊं, आप निवाई पीपल की बात ले लीजिए या देवली उनेरा की, दोनों ही जगह बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही आमजन दुखी है और बहुत ज्यादा दुखी है। और कांग्रेस को ले लो चाहे आप, चाहे बीजेपी को ले लो, दोनों ने बारी बारी से जनता का शोषण किया है और जनता में इनके प्रति भयंकर रोष है। इस बार निश्चित ही व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, इस बार हम सत्ता के आसपास हैं और आपको बेहतरीन राजस्थान का भविष्य देखने को मिलेगा आगामी 5 साल के लिए। आपका नाम बता दें, आप किस तरह से देखते हैं, आपके लिए क्या है? मेरा नाम मुकेश चौधरी है और पार्टी आरएलपी लोकतांत्रिक पार्टी है और हनुमान जी बेनीवाल सुप्रीमो। हमारे निवाई पीपल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आज युवाओं को जो जुनून देख रहे हैं, जो अपने प्रहलाद नारायण जी के साथ है, युवा परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं इसको लेके युवाओं में व्यापक रोष है। बसों में अंदर पेपर लीक हुए हैं, कभी कमरे में होते हैं, तो ये हनुमान जी की सेना है और ये बदलाव चाहती है निवाई पीपल। हनुमान जी की सेना है और ये बदलाव चाहती है। आप भी हनुमान जी की सेना में ही हैं? बिल्कुल। क्या नाम आपका? लाल जाट, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष टोंक। मैं निवाई पीपलू की बात करता हूँ, निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ के मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी। आज भी 70 साल आज़ादी के बाद में गांव में जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम आज़ादी से पहले का मतलब समय में चल रहे हैं। न सड़कें टूटी पड़ी है, न पानी की व्यवस्थाएं गांव में, और न शिक्षा की व्यवस्थाएं। स्कूल अगर छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो झाड़ियों के अंदर छोटे छोटे स्कूल दिखाई देते हैं, न उनमें टीचर है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, न अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था है। कई परिस्थितियां ऐसी है कि बरसात के टाइम में अगर कई गांव में डिलीवरी या कई हारी बीमारी हो जाती है तो उनको अस्पताल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार अस्पताल तक लाते लाते वो दम तोड़ देते हैं। आपका नाम क्या है? आप भी आरएलपी? मैं भी हनुमान बेनीवाल जी की सेना से हूँ। मेरा नाम कालूराम शर्मा है, निवाई पीपल विधानसभा से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इन्होंने शुरू की है हनुमान जी बेनीवाल में, जनता वास्तव में इनको चाह रही है और हम दोनों सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं। हनुमान जो एक त्रेता युग में हुए थे, एक हनुमान जो कलयुग में है, दोनों पार्टियां समुद्र की तरफ फैली हुई हैं। क्या कलयुग के हनुमान जो लांग पाएगी समुद्र को? बिल्कुल निश्चित ही, लांग जाएंगे। 101%, बिल्कुल 101%। बिल्कुल, जो है कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ आरएलपी के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि ये वो लांग पाएंगे। ये तो आप फील्ड में घूम रहे हो, आपको पता है क्या चल रहा है। माहौल आपको एक तरफा माहौल लग रहा है, जहां भी जा रहे हैं आरएलपी हो रही है। हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी, भीमसेना, ये हो रहा है सब हर जगह। जहां जहां हमारे आरएलपी के प्रत्याशी उतरे हुए हैं, एएसपी के प्रत्याशी उतरे हैं, वहां पे यही हो रहा है। जनता दुखी है साहब, मेन बात तो ये, जनता दुखी है इन लोगों से। ये चोर चोर मचेरे भाई 5 साल ही आते हैं, 5 साल ही आते हैं। बिल्कुल जो है सत्ता की अदला बदली ये खेल जो है चल रहा था, ये मानना है राजेंद्र पराना और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का।
प्रियदर्शन वैष्णव, प्रजातंत्र एक्सप्रेस के लिए टोंक से।